हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वो सब बढ़िया है। कल पिछले लेक्चर से हम आईपीएससी स्टार्ट किए, जिसमें हम बेसिक चीज़ बताए थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पाई बांड कितने पाए जाते हैं, कितने सिग्मा पाई बांड पाए जाते हैं। कल हम आपको इसके बारे में डिस्कस कल किए थे। आज हम आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल कैसे आपको आईपीएससी आएगा, स्टार्ट कैसे किया जाता है, कैसे आईपीएससी का जो एक रूल होता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हम आपको पहले रूल बताते हैं, आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहले हम डालेंगे आईयूपीएससी। क्या डालेंगे? आईयूपीएससी। ठीक, आईयूपीएससी में सबसे पहले हम कुछ रूल है, इस रूल देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले रूल देखते हैं। प्रेफिक्स, क्या लिखेंगे? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स 2 प्लस प्रेफिक्स 1। ठीक, फिर उसके बाद प्लस वर्ड रूट। फिर क्या डालेंगे? सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ये क्या है? आपका एक रूल है आईयूपीएससी करने की तरीका। अभी इसके द्वारा देखिए कैसे हम समझाते हैं, ज़रा देखिएगा। तो ये हम आपको सफिक्स 2, सफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो हम आपको पहले बताएंगे कि प्रेफिक्स 2 होता है क्या, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लो। ठीक, अब इसे हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। इसके हम नंबर ऑफ कार्बन बोलेंगे। और इसे हम बोलेंगे सफिक्स 1 को क्या बोलते हैं? सफिक्स 1 को बोलते हैं एन इन आइन, वाई एन ई। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा अच्छे से, आइन। ठीक, एन इन आइन। तो ये सफिक्स 1 के लिए लिखते हैं। अब देखिएगा सफिक्स 2 के लिए क्या लिखते हैं? इसे क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, क्या हो गया? देखिएगा, जरा देखिएगा ध्यान से। आपको सफिक्स 2 को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, प्रेफिक्स को बोलते हैं साइक्लो, वर्ड रूट को बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स 1 को बोलते हैं एन इन आइन, और सफिक्स 2 को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये आपको ये जो तरीका बताए हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी के द्वारा आपको आईयूपीएससी करना होगा। तो हम आपको ये क्या बताए हैं प्रेफिक्स के बारे में। एक ये फार्मूला है कि आईयूपीएससी करने का, तो हम इसमें डालेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ सबसे पहले डालेंगे आईयूपीएससी ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, आईयूपीएससी ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या डाल दिए हैं? आईयूपीएससी ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है? प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक, क्या देखेंगे? प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर होता है क्या? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल
ग्रुप, क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या डालेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक, क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड। और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद डालेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। उसके बाद डालेंगे सब्स्टिट्यूएंट। देखिएगा ये आपका क्या हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक। ये आपको अच्छे से देख लेना। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो देखिएगा इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा CH3 पहला, CHOH, CH3, CH2, CH3, ठीक। ये क्या हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो ये आपका चार कार्बन के क्या हो गया, देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। अभी एक दूसरा देखिएगा CH3, CH2, CH2, CH, CH2, OH। यहाँ पर देखिएगा CH, CH3, CH3, ठीक। यहाँ पर देखिएगा IUPAC में पहले आपको ये हमने मतलब कि आपको बता रहे हैं कि आपको अभी आपको बताएंगे IUPAC कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या लगा है, ब्रांच। ये सब क्या लगा होता है, ब्रांच, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो इधर जाएंगे कि इधर नहीं, जाते उधर हैं जिधर कार्बन की श्रृंखलाएँ ज़्यादा होती हैं। तो ये आपको हम केवल ऐसे बता रहे हैं कि हाँ देखिए ये फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH, CH2, CH, OH, ठीक। ये देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, और फंक्शनल ग्रुप भी लगा। तो देख लीजिएगा ये आपको हम IUPAC एक रूल है, इसका फार्मूला है जिसे हम प्रेफिक्स टू प्रेफिक्स फर्स्ट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स टू। फिर इसके बारे में भी बताए हैं कि प्रेफिक्स टू को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और उसको बोलते हैं कि प्रेफिक्स फर्स्ट को जैसे साइक्लो, वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, सफिक्स फर्स्ट को बोलते हैं जैसे एन, इन, आइन, और सफिक्स टू को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये देख लीजिएगा। अब इसके बारे में हम एक एक करके पहले आप पढ़ेंगे, प्रेफिक्स टू क्या होता है, कैसे जानोगे कि प्रेफिक्स टू क्या है। आपको IUPAC में अगर दे दिया जाएगा तो आपको ये तो फार्मूला बता दिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा प्रेफिक्स टू में क्या आता है क्या कैसे नहीं, तो वही बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे प्रेफिक्स टू, ठीक। तो हम इसे मिटा देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक, मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रेफिक्स मतलब पहले प्रेफिक्स टू था, तो देखिएगा प्रेफिक्स टू, इसे मिटा दीजिए, प्रेफिक्स टू, प्रेफिक्स टू, प्रेफिक्स टू में सबसे पहले डालेंगे ब्रांच, ब्रांच या डाल दीजिए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। ये आपको बता दिए
कि प्रेफिक्स टू में पहले डालेंगे ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले इसमें आता है क्या, तो देखिएगा आर, फिर इसके बाद लिखेंगे एक्स, फिर उसके बाद लिखेंगे NO2, फिर उसके बाद लिखेंगे OR, फिर उसके बाद लिखेंगे NO, फिर उसके बाद लिखेंगे PH। तो इसे बोलते हैं क्या, ठीक, देख लीजिएगा। इसको R को क्या बोलते हैं, R को सबसे पहले बोलते हैं एल्किल। ठीक, X को क्या बोलते हैं, हाइलो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और OR को बोलते हैं क्या, OR को बोलते हैं एल्कॉक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। और NO बोलते हैं नाइट्रोसो। अब PH को क्या बोलते हैं, फेनिल। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एल्किल, हाइलो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, नाइट्रोसो, फेनिल। ये आपको क्या होता है प्रेफिक्स टू। अगर IUPAC में जब नामकरण करेंगे तो इसका यूज होगा, देख लीजिएगा। अगर R होगा तो उसको एल्किल बोलेंगे, X होगा तो हेलो बोलेंगे, NO2 होगा तो नाइट्रोजो बोलेंगे, OR होगा तो एल्कॉक्सी बोलेंगे, NO होगा तो नाइट्रोसो बोलेंगे, और PH होगा फेनिल होगा। PH का मतलब फेनिल। ठीक, तब यहाँ देखिएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे कर सीधा कर दीजिए। ठीक, अब प्रेफिक्स टू हो गए। अब हम देखेंगे प्रेफिक्स फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट डाल दीजिएगा, यहाँ दूसरा प्रेफिक्स फर्स्ट। इसमें क्या डालेंगे, साइक्लो। ठीक, इसमें क्या डालेंगे, साइक्लो। प्रेफिक्स फर्स्ट में आता है क्या, देखिएगा इसमें क्या आता है, साइक्लो। इसमें क्या आएगा, साइक्लो। ठीक, ये आपको क्या बताएं, प्रेफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, आपको पहचानना बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेफिक्स फर्स्ट कहाँ लगेगा, प्रेफिक्स फर्स्ट टू क्या है, प्रेफिक्स टू क्या है, तो उसके आपको पहचानने की तरीका बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, वर्ड रूट। ठीक, तो यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ आपको क्या बताएंगे, तीसरा नंबर प्रेफिक्स सफिक्स। देख लीजिए, सफिक्स 1। ठीक, सफिक्स 1 होता है क्या, तो इसमें सफिक्स 1 में देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे एन, इन, आइन। ठीक, देखिएगा सफिक्स फर्स्ट में क्या होता है, एन, इन, आइन बोलते हैं किसे, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगेगा। अगर IUPAC, ये सब सारी बातें आपको IUPAC जब नामकरण करेंगे इसके आगे, तो आपको ये सब सारी बातें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पहचानना बता रहे हैं कि प्रेफिक्स 1, प्रेफिक्स 2, सफिक्स 1, सफिक्स 2 वर्ड रूट होता है क्या। अब ये क्या हो गया, सफिक्स 1। तो यहाँ डालिएगा सफिक्स 2। सफिक्स 2 होता है क्या, इसमें डालिएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक, डालिएगा फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप में देखिएगा, इसमें आएगा OH, CHO, COOH या ETC का मतलब होता है बच्चों कि और सारे मतलब एग्जाम्पल, और जैसे ले ले वो सारे एग्जाम्पल जैसे थायोनील हो गया वगैरह, ये ETC का मतलब और सारे एग्जाम्पल। ठीक, तो हम आपको जो जितना आता है उतना ही आपको डिस्कस यहाँ किए हैं। तो आप देखिएगा, अब 5वां नंबर क्या बताएंगे आपको, वर्ड रूट। वर्ड रूट में
सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, फिर यहाँ लिखेंगे वर्ड रूट। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, यहाँ देखिएगा ठीक, ये क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको पहचान गए, लेकिन आपको वर्ड रूट कैसे पता चलेगा? वर्ड रूट देखिएगा, फर्स्ट अगर एक नंबर हो, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक हो, एक के लिए क्या लिखते हैं मेथ, 2 के लिए क्या बोलते हैं एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट, 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट, 9 के लिए क्या लिखेंगे नॉन, 10 के लिए क्या लिखेंगे डेट। ठीक, आपको एग्जाम में अक्सर मतलब कि जो भी अभी तक नीट में आया है 5-6 सालों में, तो आपको यहीं तक अगर आपको इतना है तो आप निकाल ले जाएंगे IUPAC। तो ये आपको 10 नंबर तक याद होना है, 10 नंबर क्या बोलते हैं डेक, और उसके आगे तो सारी बात मतलब कि अभी 10 के आगे अगर देखें 11 को बोल देंगे अनडेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक, सारी बातें और हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ाने का मतलब नहीं है, जितना पढ़ाओ जो यूज हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर तक, फर्स्ट को मैथ, सेकेंड को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट हेक्स, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ठीक, ये आपको हमने एक एक करके आपको सारी डिस्कस कर दिए हैं कि आपको पहचानना बताए हैं कि आपको सफिक्स 2 में क्या लिखेंगे, सफिक्स वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सफिक्स 1, सफिक्स 2, प्रेफिक्स 2, प्रेफिक्स फर्स्ट। तो ये आपको सारी बातें हम आपको ये बताएं पहचानने के लिए। जब तक इसको आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आपको IUPAC में परेशानियां होती रहेगी। इसलिए आपको पहले हम बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं, ताकि आपको कोई भी अगर IUPAC दे दे, कैसा भी IUPAC दे दे, आपको निकालने आ जाए, कितना भी टफ हो IUPAC, कितना भी देखिएगा PYQ नीट या JEE का निकाल के देखिएगा, पढ़ाने के बाद आप जाइएगा करिएगा तो आपको आसान तरीके से आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। ये सारी बातें आपको सिखा जो दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिएगा आप कुछ पहला नंबर डालिएगा। ठीक, ये क्या हो गया फर्स्ट कार्बन। यहाँ से देखिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो आपको ये समझ तो आया नहीं, ये तो आपको जिगजैग के रूप में बनाए हैं। इसमें देखिएगा ऐसे बना देते हैं CH3 CH2 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 CH3। ठीक, ये स्केलेटल के रूप में बनाए, ये जिगजैग के रूप में बता दिए हैं कि आपको, जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, इसी तरह आता है आपको ये जिगजैग के रूप में। तो आपको इसीलिए इसको भी बता दिए, यहाँ का मतलब इसको ऐसे दोनों बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, तो ये देख लीजिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 को क्या लिखा है हेक्स, हेक्स लिखेंगे। तो 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्स, मेथेन हेक्स। तो इसका नाम होता है हेक्सेन। लास्ट में क्या होता है ANE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं ANE लगता कैसे है, क्यों लगा दिए, और कुछ तो लगा सकते हो, लेकिन देखिएगा हम आपको यहाँ बताए हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N क्या लगा दिए हैं N। तो हम यहाँ पर कितने हैं सिंगल सब लगे हैं,
सारे कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो इसीलिए एन लगा दीजिए। अगर डबल बॉन्ड हो तो हम इन लगा देते, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगा देते हैं, इसीलिए हम इसका नाम लगे हेक्सेन। 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। तो यहाँ दूसरा नंबर देखिएगा, ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या होता है, हमेशा वहाँ तक जाइएगा जहाँ पर सबसे मतलब कि ज़्यादा कार्बन तक हो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर तो ये क्या लगा है, मेथिल CH3। तो ये पहले इसका नामकरण क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेथिल, सबसे पहले मेथिल। तो जो ब्रांच होता है उसका सबसे पहले नामकरण किया जाता है, सबसे पहले मेथिल, ठीक। तो मेथिल लिख दोगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर किस कार्बन पर लगा है वो भी बताना रहता है कि 3 मेथिल हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ठीक। ये क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक, इसको देखिएगा। तो हम सबसे देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नज़दीक में साथ मतलब कि ब्रांच कहाँ पड़ रहा है, 1 2 3 तीसरे कार्बन पड़ रहा है, 1 2 3 कार्बन पर नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ से जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर से जाइएगा 7 पड़ेगा। अब यहाँ से जाइएगा, इधर जाइएगा 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन वहाँ तक जाइएगा जहाँ सबसे ज़्यादा से मतलब कि हमेशा लंबी चेन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसका 7 हो गया। तो ये तीसरे नंबर मेथिल लगा है, तो ये क्या हो गया, 1 2 क्या लगा है, एथिल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट में हमेशा लिखते हैं, देखिएगा 3, ये क्या हो गया मेथिल और ये क्या हो गया एथिल। सबसे पहले देखिएगा अल्फ़ाबेट में M पढ़ रहा है कि E पढ़ रहा है, तो सबसे पहले E पढ़ रहा है। तो पहले क्या लिखे, 4 नंबर पर क्या लिखा है, 4 एथिल 3 मेथिल 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। और हेप्ट हो गया और सिंगल कार्बन लगा है तो यहाँ पर लिखा है सिंगल कार्बन के लिए N, तो ANE लगा दीजिए, तो हेप्टेन हो गया। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल में नीट का हो चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, ऐसे आता है। अभी आपको पहचानने के लिए बताए हैं, लेकिन IUPAC इसमें अभी लगाएंगे, जैसे ब्रांच हो गया, ग्रुप हो गया, OH हो गया, CHO हो गया, इसकी सारी कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आज यहीं तक देख ही लीजिएगा, ये सारी बातें आपको बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बारे में क्या है क्या नहीं, उसके बाद आपको अब इसके आगे आप जो ये बेसिक चीज़ें आपको 2 लेक्चर बता दिए हैं, अब इसके आगे कोई भी अगर करेंगे, जो भी पढ़ाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और निकाल भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहीं तक देखिएगा आज, तो अगला लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।